हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर हम लोग नए क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा संग्रह लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और ये है डिस्कशन। इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस जो है, करंट अफेयर्स भी है, खेल से संबंधित भी है, और साइंस का एक बहुत अच्छा सा निचोड़ इसमें प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को बिना देरी किए हुए शुरू किया जाता है। चलिए, आप लोग रेडी हैं? यस सर। क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से अगर किसी वस्तु को हम लोग कहाँ फेंक देंगे, ऊपर की ओर फेंक देंगे, तो वस्तु क्या नहीं आएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी और वापस नहीं आएगी। ठीक है, और इस पलायन वेग का मान होता है, यानी इसका सूत्र होता है √2 और r। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का पलायन वेग का मान कितना होता है? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और आप लोग बताइए कि सूर्य का पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। 42 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये पलायन वेग से संबंधित तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सबसे निकटतम आकाशगंगा दूध में दूध में। बहुत बढ़िया। सूर्य का सतह का तापमान कितना होता है? 55 से 6000। 55 से 6000 देता है, लेकिन 58 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसका होता है। जी। चलिए, रेफ्रिजरेटर में CFC का उपयोग किस स्थान पर होता है? अमोनिया का स्थान पे। अमोनिया नहीं, अमोनिया का स्थान। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। और कल ये भी क्वेश्चन का चर्चा हुआ था कि अमोनिया के कारण ही मूत्रालयों के पास क्या होता है? गंध। है ना जी। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर का खोज किसने किया था? इस जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जो CFC होता है, CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलती है? पिट्यूटरी ग्रंथि या वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलती है? मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। तीनों ग्रंथि को मतलब पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि आए, मास्टर ग्रंथि आए, या पिट्यूटरी ग्रंथि। अब क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में अवस्थित होती है? मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि का वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम। 0.6 ग्राम। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि। ये पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि? बहुत। अगला क्वेश्चन है, कार्पस एवं मेटाकार्पस हड्डी कहाँ पाई जाती है? कलाई के नीचे। कलाई के नीचे। कार्पस एवं मेटाकार्पस जो हड्डी होती है कहाँ पाई जाती है? कलाई के नीचे। कलाई के नीचे। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन बताइए कि जो हाइड बोन होता है, हाइड बोन एक किस समय टूटता है? जब फांसी लगता है तो फांसी के समय में हाइड बोन क्या हो जाता है? टूट जाता है और मौत हो हाइड- जाती है। और वही हड्डी जब टूटती है तब क्या होती है? मौत हो जाती है। हाइड बोन मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? यहाँ पे गले के नीचे। गले के नीचे। हाइड बोन की संख्या कितनी होती है? एक। बहुत बढ़िया। आप लोग बताइए क्वेश्चन कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी। 24। पसलियों की संख्या जो 12 जोड़ी होती है, ठीक है, उसमें एक जोड़ी तैरती है। उसमें से कितनी जोड़ी हड्डी जो पसलियाँ होती है जो तैरती हुई? एक जोड़ी। एक। और पसलियाँ कहाँ पाई जाती है? पसलियाँ यहाँ पे छाती में, सीना में पाई जाती है। और जो दो यहाँ पे पसली जो नीचे की ओर है, एक ओपन होता है, ठीक है, ओपन खुला होता है, ठीक है। और सांप का जो शरीर देखते हैं सांप, तो सांप का भी जो पूरा हड्डी होता है ना, वो पसली के रूप में बना होता है, ठीक है, ताकि वो अपना भोजन जैसे निगलता है तो उसका पूरा पसली जो होता है इस आकार में होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए कि कपाल में हड्डियों की कुल संख्या 8 होती है। बहुत बढ़िया।
हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मायोसिन, ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। हड्डियों से हड्डियों के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट, हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट। लिगामेंट। हड्डी से मांसपेशी के जोड़ टेंडन। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 16 से यानी कोबाल्ट 60 से किस बीमारी का इलाज होता है? कैंसर। किसका इलाज होता है? कैंसर। और कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघों की संख्या कुल 2667, नहीं, इस समय के आंकड़ा के अनुसार 3167 हो गया है। कितना हो गया है? 3167। और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में मध्य बाघों की प्रदेश संख्या 25%। ठीक है। अब बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बाघ 29 जुलाई। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। 29 जुलाई को बाघ बाघ दिवस। दिवस। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है। ये सबसे ज्यादा प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। कल क्वेश्चन पूछा गया था कि आत्महत्या का लाइसोसोम का खोज डी डुबे। डीएनए के खंड या टुकड़ा को क्या कहते हैं? जीन। डीएनए के खंड या टुकड़ा को क्या कहते हैं? जीन। जीन कहते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या क्वेश्चन न्यूरॉन। पूछेगा, मानव शरीर की सबसे लंबी अंग कौन सी? लंबी अंग। हाँ, मानव शरीर के सबसे लंबी अंग फीमर। नहीं, अंग पूछा गया। अंग में ये होता है ग्रास में। नहीं, त्वचा। क्या आएगा? त्वचा। याद रखिएगा, सबसे लंबी त्वचा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन 1.5 और त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। मेलानिन के कारण। आंखों का रंग आइरिस पर निर्भर करता है और त्वचा का रंग मेलानिन। बहुत। अगला क्वेश्चन बताइए कि मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका हो गया, लाइकेन किससे बना होता है? कवक और शैवाल का एक सहजीवी होता है जिसको लाइकेन कहते हैं। और बताइए, लाइकेन पार्क किससे कहते हैं? लाइकेन पार्क लाइकेन पार्क कहाँ है? लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी। लाइकेन का अध्ययन को क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी। लाइकेन कहाँ उगता है? लाइकेन कहाँ उगता है? जहाँ पे वायु की मात्रा कम होती है। नहीं, जहाँ पे वायु प्रदूषण कम प्रदूषण होता है। कम होता है। यानी प्रदूषण, जहाँ पे वायु प्रदूषण नहीं रहेगा वहाँ पे लाइकेन उगेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन बताइए कि प्रकृति का आतंकवादी पौधा किसे कहते हैं? प्रकृति का आतंकवादी यूकेलिप्टस। प्रकृति का आतंकवादी पौधा क्या है? यूकेलिप्टस पौधा मतलब कि ऐसा होता है कि ये अपने जड़ से सबसे अधिक पानी को अवशोषित करके अपने पत्तियों द्वारा क्या कर देता है? वाष्पीकृत कर देता है, यानी वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर कर देता है, जिससे जितने जमीन की नमी है वो सब नष्ट हो जाती है और बहुत जल्दी वहाँ के पौधे मतलब मिट्टी बंजर बनाता है। और भी पौधे होते हैं तो सूखने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रकृति का आतंकवादी। ठीक है। और पृथ्वी जो होता है मतलब किसानों का जल सूचक पौधा किसे कहते हैं? किसानों का जल सूचक पौधा। किसान अपने खेतों में मतलब जल को सूचित करने के लिए उस पौधा का प्रयोग करता है, उसका नाम है क्रोटॉन। क्या नाम है? क्रोटॉन। ठीक है। वो क्रोटॉन का पौधा इसलिए लगाया जाता है कि किसान अपने अन्य फसलों के साथ उसको खेतों में डाल देता है और जब तक उस पौधा जब तक उस खेत में नमी रहेगा तब तक वो पौधा हरा भरा रहेगा। और जैसे नमी खेतों की नमी खत्म होगी तब तक वो मुरझाने लगेगा। तो किसान देख करके समझ जाता है कि अब हमें अपने फसलों में क्या डालना चाहिए? पानी डालना चाहिए। जैसे ही पानी आती है, पानी खेतों में डाला जाता है, फिर पौधा हरा भरा हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए उस पौधा का नाम है जल सूचक पौधा। ठीक है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन? लाइकेन का अध्ययन? लाइकेनोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। क्वेश्चन को ध्यान में रखिए,
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया है। जाता है? 11 जुलाई को। इंजीनियर दिवस भी 11 जुलाई। इंजीनियर दिवस भी बहुत बढ़िया। इंजीनियर दिवस भी कितना को मनाया जाता है? 11 जुलाई। अगला क्वेश्चन बताइए कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? मस्तिष्क में। नहीं, यकृत में सबसे कम, मस्तिष्क में सबसे मस्तिष्क में कम होता है। तेज विभाजन जो यकृत होता है में। वो यकृत में होता है। 90%। यकृत का आधा भाग आप खा सकते हैं, फिर भी यकृत क्या कर सकता है? वो फिर अपना बना विभाजन कर सकता अपना है। फिर बना सकता है। और सबसे कम विभाजन मस्तिष्क होता है मस्तिष्क में 10% ऐसी कोशिका है जो पुनर्जीवित हो जाती है और तुरंत वो अपना काम करने लगती है लेकिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। गुर्दे या किडनी खराब होने पर किस डायलिसिस। डायलिसिस की प्रक्रिया होती है? किसकी प्रक्रिया होती है? डायलिसिस। कृत्रिम किडनी की खोज वोल्फ ने किया। क्या क्वेश्चन फिर से बोलिए। कृत्रिम किडनी का खोज मतलब आपने मानव द्वारा बनाया गया किडनी किडनी। हाँ, उसको वोल्फ ने किया था। वोल्फ। चलिए अगला क्वेश्चन है, कलाई के पीछे भाग को क्या कहते हैं? ह्यूमरस। जो एक कलाई होता है ना, इसके पीछे भाग को क्या कहते हैं? ह्यूमरस। कहते हैं। बहुत बढ़िया। कौन सा यंत्र रक्तदाब में काम आता है? स्पिग्मोमैनोमीटर। रक्तदाब मापने में काम आता है तो कौन आता है? स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर। यानी इसका जो होता है 120/80 mmHg। चलिए एक डायसिस्टोलिक है, एक एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। चलिए, आमाशय का आकार कैसा होता है? यू के आकार। अंग्रेजी का यू। आकार। अंग्रेजी का जो कैपिटल यू होता है उसी उसी का आकार के। अमाशय का आकार से। सूर्य के लिए प्लायन बेग का मान कितना होता है? 42 इस क्वेश्चन को पहले हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रिनो का खोज किसने किया था? न्यूट्रिनो। पाउली ने कब किया था? 1930 ईस्वी में। कब किया था? 1930 ईस्वी में। इमरजेंसी ग्रंथि किसे कहते हैं? अधिवृक्क को। इमरजेंसी ग्रंथि किसे कहते हैं? CFC के भी नाम से जाना जाता है। क्या? 3F ग्रंथि। इसको 3F ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। फाइट, फ्लाइट, फ्लाइट एंड फॉरगेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र पीला क्यों होता है? मानव यूरोक्रोम के कारण जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो यूरोक्रोम का निर्माण होता है। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? हीमोग्लोबिन का टूटने से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। टूटने से। हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त किस प्रकृति का होता है? तरल से प्रकृति उसका पीएच प्रकृति बताना। पीएच के अनुसार मतलब कुछ क्षारीय होता है। क्षारीय, कुछ क्षारीय होता है। यानी 7.4 है तो ये क्या है? कुछ क्षारीय। ठीक है। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। और WBC का 3 से 4 साल। रोगों से लड़ने वाला रेगारू से लड़ने वाला WBC। रोगों से लड़ने शरीरों का सैनिक WBC है। WBC को कहते हैं। ठीक है, WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। और आरबीसी का फुल रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल। और आरबीसी जो होता है वो कहाँ पे निर्माण होता है? पिलिया या किडनी में। उसका अस्थि मज्जा और उसका जन होता है पिलिया तिल्ली में उसका आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। जिसको बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा में। ठीक है, कब्रगाह और पिलिया। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? पिलिया या किडनी को कहा जाता है। जब माँ के गर्भ में बच्चे का पोषण होता है, यानी बच्चा जब पल रहा होता है तो उस समय आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? मस्तिष्क में। नहीं, यकृत में। यकृत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 1 मिनट। 1 मिनट 28 सेकंड एग्जैक्ट टाइम होता है। ठीक है? 1.5 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। ओपेनहीमर। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, परमाणु बम का खोज एनरिको फर्मी। ओपन हीमर ने किया था। किसने किया था? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर का खोज किसने किया? एनरिको फर्मी। परमाणु रिएक्टर का खोज करेगा तो एनरिको फर्मी। परमाणु बम कहेगा तो ओपन हीमर। हाइड्रोजन बम का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया था। हाइड्रोजन बम का खोज किसने एडवर्ड किया? एडवर्ड जेनर।
एडवर्ड टेलर। किसने किया था? एडवर्ड टेलर। ठीक है। पेट में किसका वृषण हाथी की क्रिया होता है? हाथी हाथी जो है जिसका एक मात्र एक जानवर है जिसका वृषण जो होता है उसका पेट का ठीक है। गाय को उसको शरीर अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, बाकी शुक्राणु को जिंदा रखने के लिए टेम्परेचर की कम आवश्यकता होती है, इसलिए कि बाकी सारे जानवर में वृषण जो होता है बाहर होता है, मनुष्य में भी वृषण क्या बाहर होता होता है? है। शरीर के बाहर। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया नामक बीमारी होता है। सबसे छोटा स्तनधारी का नाम क्या है? चूहा चूहा, छुछुंदर जिसको कहते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा स्तनधारी हवेल, उल्लू हवेल। जी का मान किसने दिया था? जी का हेनरी बड़ा जी- कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश। 1776 में। अब बड़ा जी का मान कितना होता है? 6.67 मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। 6.67 गुना 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है। चलिए अब निष्क्रिय गैस का खोज किसने किया था? विलियम रैमजे हम लोग के यार। विलियम रैमजे एवं लोकेल। रेल। अगला क्वेश्चन है, पपीता का पीला रंग किस कारण से होता है? फ्लोवोनोइड्स। ठीक है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 149 मिलियन। 15 करोड़। यानी 15 मिलियन किलोमीटर में होता है। अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं मंगल ग्रह को? क्योंकि वहाँ पे होता है ना मंगल ग्रह पे ये थी, मंगल ग्रह पे मीथेन ज्यादा होता है इसलिए। अत्यधिक तापमान होता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह किसलिए? वहाँ पे ज्यादा मात्रा में मीथेन पाया जाता है। मीथेन गैस की अधिकता के कारण। में सबसे अधिक वहाँ पे कौन सा गैस है? मीथेन। इसी का दो उपग्रह फोकस जिसका बुध नहीं, बुध का तो कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध का भी कोई उपग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन चंद्रमा। है? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड्डी का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। हड्डी का निर्माण कैसे होता है? हड्डी का निर्माण कैल्शियम प्लस कैल्शियम प्लस फास्फोरस। हड्डी एक डैश है, क्या है? हड्डी एक ऊतक है। बहुत बढ़िया। हड्डी में कौन सा प्रोटीन होता है? मायोसिन। हड्डी में कौन सा प्रोटीन होता है? प्रोटीन होता है। ऑस्टियोलॉजी उसका अध्ययन। ठीक है। केवल वो वर्ड को पकड़िए, उसको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? यकृत का रंग कैसा होता है? हरा भूरा रंग का होता है। ठीक है। पित्त का रंग कैसा होता है? हरा। पित्त का स्राव कहाँ से होता है? पिता से पिता से स्राव कहाँ से? यकृत यकृत से स्राव होता है। और जमा होता है वो पिता पिता से। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, जीवाणु से होने वाला रोग? टाइफाइड होता है। और भी रोग है जीवाणु से होने वाला, बताइए। उसका सूत्र भी है, ट्रिक है। पंडित का पंडित नहीं है बैक्टीरिया। बताइए क्या होगा? तपेदिक। तो पे देख प से बैक्टीरिया। प से प्लेग। क से खसरा। क से काली खसरा। नीमन से बोला सर। सेव कर दिली करे। रोक दिले बड़ी का। अगला क्वेश्चन है, धातुओं का राजा किसे कहते हैं? सोना। धातुओं का राजा सोना। सोना का शुद्धता कितना होता है? 24 कैरेट। सोना एड्स बीमारी का इलाज किससे होता है? एलिसा टेस्ट। एड्स बीमारी का जो इलाज होता है यानी टेस्ट होता है। एलिसा टेस्ट। टेस्ट किया जाता है, यानी इलाज नहीं होता है, उसका टेस्ट किससे किया जाता है? एलिसा एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है। एड्स दिवस कब मनाया 1 दिसंबर। कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर। एड्स होने का क्या कारण है? जीवाणु, विषाणु विषाणु से ही होता है। ठीक है। पोलियो टीका का खोज किसने किया? जोनास साल्क। पोलियो टीका का खोज किसने किया? मेनिंजाइटिस बीमारी कहाँ होती है? मस्तिष्क में। मेनिंजाइटिस बीमारी कहाँ होती है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में। कल एक आँखों का बीमारी आया था। आँखों से संबंधित कौन सा बीमारी? रतौंधी। एक और बीमारी का नाम है?
विटामिन सी से स्कॉर्पियो। अभी तो आई फ्लू चला था। आँखों की बीमारी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है WHO का हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रॉस। डॉक्टर टेड्रोस। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के अनुसार जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके अनुसार स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का नाम कब पड़ा? और 1898 में अब बनारस नाम दी उसका। वानर्स। ठीक है। धातुओं में कौन चमकदार होता है? आयोडीन। धातु में तो सारे धातु चमकदार होते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा रंग है, अधातु हो गया। धातु में आयोडीन। अधातुओं में चमकदार कौन होता है? आयोडीन। आयोडीन का परमाणु संख्या कितना होता है? संकेत क्या होता है? बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन का खोज कब और किसने किया था? हाइड्रोजन और हेनरी कैवेंडिश 1776 1766 के द्वारा खोज किया गया था। हाइड्रोजन का नामकरण कौन किया था? नामकरण यानी हाइड्रोजन का नाम किया। हाँ, एटाइन लवोजियर ने किया था 1783। एंटाइन लवोजियर 1783 से। बहुत बढ़िया। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? 90%। प्लाज्मा में 90%। शुद्ध 91.2%। लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? टाइलिन टाइलिन या इमाइलिन। वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वसा में ना गलत एस्टियरिक अम्ल। कौन एस्टियरिक सा? अम्ल। एस्टियरिक अम्ल पाया जाता है। जल एवं सॉरी प्याज एवं लहसुन का गंध किसके कारण होता है? सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। अम्लों का सल्फर किसके कारण होता है? सल्फर का संकेत एस होता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। किंग कोबरा। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? पप्पर मछली। पफ्फर मछली। कौन सी मछली है? पफ्फर मछली। अम्लीय वर्षा कब होती है? जब 5.5 से pH मान बढ़ जाता है कम होता है। कम होता है तो अम्लीय वर्षा होती है। जब वर्षा का pH मान 5.5 से कम होता है, अम्लीय वर्षा जब होगी तब जब पानी जब समुद्र में जाएगा तो वहाँ के मछलियों का जीवन क्या हो जाता है? खतरे में पड़ जाता है। इसका कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, क्योंकि उस जल का जो घनत्व होता है उसको क्या कर देता है? कम कर देता है। यानी भारत अधिक में अम्लीय अम्लीय वर्षा बन 2 सितंबर 1984 में जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए कि दांत कब संचारित होता है? दांत जब 5.5 से pH मान कम हो जाता है तो अपने आप झड़ने लगता है। दांत का pH मान 5 मुंह का pH मान जब 5.5 से कम होता है तो क्या हो जाता है? दांत झड़ने लगता है। संचारित होने लगता है। दांत झड़ने। सबसे छोटी मछली गोभी है। सबसे छोटी मछली कौन है? गोभी। अम्लीय वर्षा हो गया एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। और मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राणा टिग्रेना। मेढक का वैज्ञानिक राणा टिग्रेना। राणा टिग्रेना। गाय का बॉस इंडिको। अब भैंस। अगला क्वेश्चन बताइए चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? सीसर एरिस्टम। आम का वैज्ञानिक नाम? मैंगिफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। गेहूं का वैज्ञानिक नाम? ट्रिटिकम एस्टिवम। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सरसों का ब्रेसिका कम्प्रेटिसस। ठीक है। और तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथरा पार्डस। क्या होता है? पैंथरा पार्डस। ठीक है। और बिल्ली का वैज्ञानिक नाम? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम बताइए? फेलिस कैटस। क्या होता है? फेलिस कैटस। अगला क्वेश्चन बताइए प्रतिरोधक का या सही मात्रा क्या होता है? ओम का नियम ओम दिया। आप प्रतिरोधक का सही मात्रा क्या होता है? ओम ओम मीटर। अभी बराबर आई इंटू आर क्या होता है? किसका नियम? मतलब ओम का नियम है। अभी बराबर आई इंटू आर। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का बोल्ट। सही मात्रा क्या होता है? बोल्ट का संकेत भी। विभवांतर का सही मात्रा क्या होता है? बोल्ट। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी की कुल संख्या 33। ओम का नियम किसने दिया था? जॉर्ज साइमन।
जॉर्ज साइमन पूरा नाम था जॉर्ज साइमन। चुंबक किससे बनाया जाता है? चुंबक किससे बनाया जाता है? चुंबक किस किस वस्तु से बनी हुई वस्तुओं को आकर्षित करती है? लोहा, तांबा, लोहा, निकेल और कोबाल्ट। लोहा, निकेल और कोबाल्ट से बनी वस्तुओं को क्या करता है? आकर्षित करता है। वो तो मिश्र धातु है, ठीक है, क्रोमियम सब मिश्र धातु। तो सारी मिश्र धातु को लोहा क्या करेगा? आकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबक किसे आकर्षित करता है? तो लोहा, कोबाल्ट और निकेल। विटामिन सी से होने वाला रोग एस्कॉर्बिक रोग। विटामिन सी से होने वाला रोग कौन सा है? एस्कॉर्बिक रोग होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? 5 जगत वर्गीकरण WH व्हिटेकर ने दिया था। किसने दिया था? WH व्हिटेकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा क्षारक DNA और RNA दोनों में पाया जाता है? DNA और RNA कौन? नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? 4। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल आरएनए में होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन डीएनए में होता है। लेकिन क्वेश्चन है, कौन सा क्षार DNA और RNA दोनों में पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन दोनों में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, ऐसा कौन सा उड़ने वाला जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़। चमगादड़ जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, मैमथ किस जीव का पूर्वज है? मैमथ हाथी का। हाथी का किसका है? हाथी का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताइए, किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? हाँ, जल का सिस्टम। अनावृति बीजी एवं टेरिडोफाइटस में किस में होता है? अनावृति बीजी एवं टेरिडोफाइटस में। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? जड़ से। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तना से। क्या होगा? तना से होता है। बहुत बढ़िया, तना होगा आंसर इसका। क्या होगा? तना। ठीक है। चमगादड़ कैसा प्राणी है? चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियत तापी, यानी इसका जो वार्म ब्लडेड होता है ये नियत तापी होता है। कैसा होता है? नियत तापी। अगला क्वेश्चन बताइए, कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। कैसा होता है? खुला परिसंचरण तंत्र। अगला क्वेश्चन बताइए, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 12 Mg होता है। ठीक है। और मैग्नीशियम में जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी होती है? 2। अगला क्वेश्चन बताइए, जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? जुगनू की चमक यानी फायरफ्लाई जो होती है उसमें चमक जो होता है किस एंजाइम के कारण होता है? ल्यूसीफेरस के कारण। किसके कारण होता है? ल्यूसीफेरस के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण? लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण होता है। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरोसिस। क्या नाम है? सोरोसिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? मछली नहीं, गुबिसिया फिश एक नाम है उसका। गुबिसिया फिश को छोड़ने से मच्छर उसमें क्या हो जाता है? नष्ट हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर, लाल गाजर, हरी सब्जी, हरा सब्जी भी होता है। गाजर होता है, हरा सब्जी। ठीक है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी। किस विटामिन को हार्मोन? विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ना, गलत है। वाल्डे जॉनसन। किसने किया था? जॉनसन। ठीक है। बॉलर यूरिया के खोज नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं में कौन सा? ग्लूटीन प्रोटीन। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। क्या होता है? विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। बहुत बढ़िया। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? अगला क्वेश्चन बताइए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। मनुष्य में विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। क्या होता है? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C। आप लोग बताइए, इमली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अभी जो फिलहाल में बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 1 to 5 लेवल का था, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विटामिन C। टाट्रिक अम्ल। अम्ल पूछा गया था, अम्ल। टाट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल? टाट्रिक अम्ल। और विटामिन सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता एसिटिक है? अम्ल। सिरका का सूत्र बता सकते हैं? एसिटिक एसिड का सूत्र CH3 हाँ। COOH। CH3COOH। अगला क्वेश्चन बताइए, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन? B एवं C। B एवं C। वासा में ADEM के। वासा में घुलनशील ADE एवं के। ADE एवं के। ठीक है, चलिए। अनाजों के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन अनाज के छिलका, जो छिलका हम उतार देते हैं सब्जी का चाहे कोई भी चीज का, उसमें कौन सा विटामिन पाया? नहीं, विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम? थायमिन। अगला क्वेश्चन बताइए, विटामिन E से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन सा होता है? विटामिन अंकुरित फल। अंकुरित बीज। कॉड, यकृत तेल, ठीक है, शकरकंद, गाजर और पालक। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, कैल्शियम का मुख्य महत्व क्या है? कैल्शियम का दांतों और अस्थियों का रचना करना, हड्डियों का रचना करना, एक कैल्शियम से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने से रोकता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। क्वेश्चन फिर से सुनिए, कौन सा तत्व जो है किडनी में पथरी बनने से रोकता है? पथरी बनने नहीं देता है, यानी पथरी बनने से रोकता है, तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। क्या होगा? मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है? आंवला। आंवला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंवला। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म यानी मंद बुद्धि या बौना रोग होता है? आयोडीन की कमी। इसके कारण मंद बुद्धि का कारण होता है आयोडीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा विटामिन शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। कौन सा विटामिन? विटामिन डी के अनुपस्थिति में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम का। आंसर क्या होगा? कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए, मनुष्य के खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? खोपड़ी में 8। खोपड़ी में 29 हड्डी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 308। ना तो खाली 300। मनुष्य के शरीर में कितना? 208। अगर कितने हड्डियों की संख्या है तो 280। ठीक है, आज हम लोग इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे।